शो में बहुत सारी पेरिफेरल चीज़ें दिखाई हैं, मीडिया हो या पिछले 5-6 साल में जो बडिंग जो पेपराज़ी कल्चर है वो दिखाया गया है। सोशल मीडिया का जो एक्सप्लोजन हुआ था 2012-2015 से लेके अब तक, इट्स चेंज्ड अ लॉट। इट्स चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द इंडस्ट्री और लोगों का परसेप्शन इंडस्ट्री के प्रति। फ़िल्मों को लेकर लोगों का क्या एनालिसिस होता है जब एक फ़िल्म रिलीज़ होती है फ्राइडे पर, तो ट्रोलर शुरू हो जाते हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ या फ़िल्म को बैश करने में। तो बहुत कुछ चेंज हुआ है एंड ये हमारी इंडस्ट्री का कड़वा सच है। ये इट्स अ रियलिटी, इट्स हियर टू स्टे, दिस इज़ द डोमेन, दिस इज़ द एनवायरनमेंट दैट वी आर इन राइट नाउ। हमें अडैप्ट करना पड़ेगा और कर रहे हैं। जैसे ये बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड जो भी शुरू हुआ था कोविड के बाद, ये भी एक इट वाज एन इट्स नॉट समथिंग वी वांटेड, बट ये एक ऐसी चीज़ शुरू हुई एंड द इंडस्ट्री हैड टू पे द प्राइस, बट अल्टीमेटली इट कुडंट स्टे बिकॉज बहुत सारे फिल्में उसके बावजूद सक्सेस हुई। सो आई थिंक अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ गुड फिल्म एंड ऑफ कोर्स प्रेस का भी, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आई थिंक हम ये जो दो इंडस्ट्रीज़ हैं को एग्जिस्ट करती हैं। आई डोंट थिंक वी आर एज इफेक्टिव विदाउट द मीडिया एंड वाइस वर्सा, द मीडिया ऑल्सो नीड्स द फिल्म इंडस्ट्री। तो एक को एग्जिस्टेंस है आई थिंक इन दो दुनियाओं में, जो सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। वेल हाँ, शो एक ऐसे क्लिफहैंगर पे आके रुका था जहाँ पे हमने देखा है ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में ग्लिट्स और ग्लैमर के पीछे जो पॉलिटिक्स चलती हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप्स किस तरह हैं, फ्लीटिंग हैं, कभी कभी खोखले रिलेशनशिप्स भी होती हैं। यहाँ पे लोगों के स्टॉक्स किस तरह बदलते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं। और एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एक कैप्टिवेटिंग शो में अब लास्ट 3 फिनाले एपिसोड्स में बस यही कहूँगा ऑडियंस से कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, स्पेशली रघु खन्ना से। जो आपने एक रघु खन्ना का एक इमेज बनाया था, जज किया था उसे, कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला है रघु जो आपको शायद चौंका देगी। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि रघु वुड बी अ सर्टेन वल्नरेबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर वुड कम आउट, बट वो क्या है लोग जानेंगे 12th of July। आई थिंक मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। पहले तो इस शो की पैकेजिंग जो है हमारे बॉलीवुड के बारे में है, ऐसे ज़्यादा फिल्म्स या शोज़ बने नहीं हैं एंड रघु खन्ना वाज वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर ऑन पेपर ऑल्सो। एक ऐसा कैरेक्टर है जो हाँ फाउल माउथ्ड है, इम्पल्सिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, जो दिल में है उसकी जुबान बात है, और वेरी एंटरटेनिंग है। सो दैट वाज माय ड्रॉ। लेकिन ये डर था कि यार ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद लोग इसे पसंद करेंगे बिकॉज ही इज़ नॉट वेरी हार्ड, इज़ नॉट वेरी लाइकेबल ऑन फेस वैल्यू, बट फिर भी लोगों ने बहुत पसंद किया बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग विथ हिज डायलॉग बाजी, विथ हिज ऑरा। तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड एंड आई थिंक ये आर्क जो है कैरेक्टर का, जैसे मैंने कहा लास्ट 3 एपिसोड्स में एक अलग फैसेट आएगा, एक अलग डिमेंशन आपको दिखेगा रघु खन्ना। वेल, नेपोटिज्म इज like by definition you have this an unfair advantage that some people have by the sheer function of their relations या contacts। और ये एक सच है, ये एक कड़वा सच है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बारे में नहीं। बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ लोगों को मेरिट पे शायद चीज़ें नहीं मिलती हैं, मगर कॉन्टैक्ट्स की वजह से उनको एक कोई पद मिलता है या किसी डेजिग्नेटेड जॉब मिलती है उस प्रोफेशन में। इट इज़ अनफेयर, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ हमारे इंडस्ट्री में शायद आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पे आसानी से मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, वो आप डिसाइड करती है कि आप इस इंडस्ट्री में रहोगे या नहीं रहोगे। आपको शायद अपनी पहली फिल्म तो शायद मिल जाएगी एज डायरेक्टर, एज एन एक्टर, बट अल्टीमेटली अगर फिल्म पसंद लोगों को नहीं आएगी, अगर आप एज एन एक्टर लोगों को पसंद नहीं आओगे, तो आपकी यहाँ पे लॉन्जेविटी नहीं हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम बॉलीवुड में इतने सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं ऑफ पीपल हु हैव नॉट कम फ्रॉम फिल्म फैमिलीज़, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने अपना ख़ुद का एक मकाम बनाया है, सक्सेसफुल रहे हैं, आज भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हैं। सो इट्स अ मिक्स बैग। आई थिंक प्रॉब्लम तब होती है जब सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री में सिर्फ अगर नेपोटिज्म चले। आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में
Yes, there are people who have benefited, who have come in the industry because of contacts, but इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं और इंडस्ट्री ने उनको मौका दिया है और सक्सेस भी दिया है। या आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप अपने फिल्म को अपने प्रोजेक्ट को लाखों लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो अनवांटेड है। आप शायद हम सब कोई नहीं चाहता है कि कोई अपनी फिल्म के बारे में इस तरह ट्रोल करे या आपको ट्रोल करे, बट आई थिंक दैट समथिंग दैट्स बिकम पार्ट एंड पार्सल। लोगों के खुद के ओपिनियंस होते हैं, एंड इट्स समथिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। आई वुड जस्ट से दैट ये बस एक पेरिफेरल चीज़ है। अगर आप एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, वो अगर आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट ना भी करें तो वर्ड ऑफ माउथ से वो फिल्म सक्सेस हो जाएगी। सो आपको बस एक अच्छी फिल्म बनाने उसका ध्यान आपको देना चाहिए, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन। वो सब ठीक है, दैट्स ऑल गोइंग टू बी बेनिफिटिंग एंड एडिंग अप टू योर फिल्म्स विजिबिलिटी। अल्टीमेटली द फिल्म स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। आई थिंक टू एडवांटेजेस इज दैट अगर आप एक क्रिएटिव इंक्लिनेशन है आपका, तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जहाँ पे यू कैन एक्सरसाइज योर क्रिएटिव आइडियाज़। ये एक सेक्युलर इंडस्ट्री है जहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के लोग, कास्ट, क्रीड्स, अलग अलग शहरों से आके यहाँ पे काम करते हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करना चाहते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक डिसएडवांटेजेस किसी भी इंडस्ट्री की तरह यहाँ पर भी कुछ लोग होते हैं जो आर नॉट द मोस्ट एथिकल। ये एक इट्स नॉट द ईजीएस्ट प्लेस। एक बहुत ही कभी कह सकते हैं कि कभी कहते हैं ना कि ये एक अनफेयर जगह है। इट इज़ इन अ वे समटाइम्स अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल डोंट गेट द ड्यू दैट दे डिज़र्व, क्योंकि बहुत सारे परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं हमारे इंडस्ट्री में। देयर इज़ PR, देयर इज़ प्रमोटिंग योरसेल्फ, देयर इज़ अ बिट ऑफ लक। वो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। सो इट्स अ कट थ्रोट लाइन, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। I wouldn't say that's in any way a bad thing. It's just the reality of the business. बस यही कि लास्ट 3 एपिसोड्स अभी रिलीज़ होने वाले हैं। बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स फर्स्ट 4 एपिसोड्स देखे हैं, उन्होंने एंजॉय किया। कुछ नए सब्सक्राइबर्स आने वाले हैं जो 7 के 7 एपिसोड्स एक साथ देखने वाले हैं। सो जस्ट एंजॉय द राइड। इट्स अ फन शो, इट्स एंटरटेनिंग। बॉलीवुड का एक ऐसा नज़ारा आपको ये शो में दिखेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, एंड सम फैसिनेटिंग एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स इन शो टाइम ऑन द 12th of July.